Contribution of sperm and egg for zygote formation. न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. स्पर्म का कंट्रीब्यूशन होता है न्यूक्लियस और सेंट्रियोल. एग का होता है न्यूक्लियस, सेंट्रियोल, साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में आता है ऑर्गेनेली प्लस साइटोसोल. मेल एंड फीमेल न्यूक्लियस आर जीनोमिक इक्विवेलेंट बट फंक्शनली नॉट इक्विवेलेंट. इफ बोथ न्यूक्लियस आर फ्रॉम मेल और फीमेल then development fails. Normal development only occur when male and female nucleus complement each other because of genomic imprinting, differential methylation of genome. In frogs, fertilization is external. Sperm interact anywhere in the animal hemisphere of the amphibian egg. Only animal hemisphere of eggs, cell membrane or vitelline envelope have receptor for interaction with surface glycoproteins on the sperm. एग है, ऊपर वाला एंटीरियर पोल, नीचे वाला वेजिटल पोल. ऊपर का एंटीरियर जो पोल है उस एरिया में होते हैं रिसेप्टर्स और वहाँ पे स्पर्म इंटरेक्ट करता है. और इसके एग की मेम्ब्रेन के बाहर वाइटलाइन एनवेलप भी होती है. ठीक है. फर्टिलाइजेशन कोजेज रीअरेंजमेंट ऑफ एग साइटोप्लाज्म एंड एक्सिस डिटर्मिनेशन. Entry of sperm into egg stimulate changes and rearrangement of egg cytoplasm. The point of sperm entry वेंट्रल और एंटीरियर. जहाँ पे स्पर्म एंट्री करता है उस एरिया को हम बोलते हैं एंटीरियर या वेंट्रल. 180 डिग्री अपोजिट द स्पर्म एंट्री होता है डोर्सल एंड पोस्टीरियर. कोर्टिकल रोटेशन. स्पर्म सेंट्रियोल ऑर्गेनाइजेज द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द एग into parallel tracks in the vegetal cytoplasm. These microtubules track allow the cortical cytoplasm to rotate with respect to inner cytoplasm. Cortical rotation. Rearrangement of cortical cytoplasm. Sperm entry ventral. 180 डिग्री अपोजिट ग्रे क्रिसेंट डोर्सल. वेंट्रल और एंटीरियर में होता है माउथ, डोर्सल पोस्टीरियर में एनस. ठीक है. फिर है रोल ऑफ बीटा कैटनिन. एक्ट एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, एक्टिवेट्स ऑर्गेनाइजर रीजन जीन इन डोर्सल साइड. डेवलपमेंट ऑफ डोर्सल साइड. बीटा कैटनिन armadillo family stabilized by proteins WNT11, GSK3 binding protein GBP and deshriveled DSH. GSK3 stimulate degradation of beta catenin. Beta catenin के फ्रेंड्स हैं GSK3 binding protein GBP, GSK3 inhibitor DSH, WNT11. WNT11 maintain relationship between DSH and beta catenin. एनिमी है GSK3. वेंट्रल साइड में होता है GSK3, डोर्सल साइड में होता है GBP, DSH और WNT11 एंड बीटा कैटनिन. कोर्टिकल रोटेशन. फास्ट ट्रांसपोर्ट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर. DSH जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं इसके ऊपर काइनेसिन होती है, काइनेसिन के ऊपर GBP, GBP के ऊपर DSH और ये फास्ट ट्रांसपोर्ट होती है इनकी माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर. स्लो ट्रांसपोर्ट बाय कोर्टिकल रोटेशन ये होती है WNT11 mRNA की. ठीक है. फिर है हमारा ब्लास्टुला. ब्लास्टुला में क्या होता है कि बीटा कैटनिन डिग्रेडेड वेंट्रल साइड में और डोर्सल साइड जो होती है बीटा कैटनिन स्टेबलाइज्ड. ब्लास्टुला कन्वर्ट टू अर्ली गैस्टुला. अर्ली गैस्टुला में डोर्सल की तरफ फॉर्म होता है डोर्सल लिप विच इज़ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर एंड उसके नीचे डोर्सल लिप के नीचे प्राइमरी ऑर्गेनाइजर के नीचे न्यूकूप सेंटर. देन नो क्लीवेज इन ग्रे क्रिसेंट ऑफ ब्लास्टुला but in early gastrula cleavage start in gray crescent and it forms dorsal lip. ठीक है. dorsal lip above the nucleus center. nucleus center GBP, DSH, WNT all activities start in this nucleus center. ऑर्गेनाइजर जीन्स होते हैं कोर्डिन, नोगिन एंड गूस्कोइड्स. वेंट्रल साइड में GSK3 प्रेजेंट होती है तो फिर वहाँ पे कोई भी बीटा कैटनिन नहीं होता. डोर्सल साइड में GSK3 बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं और डीशिविल्ड होते हैं. ये इनिबिट करते हैं GSK3 को. GSK3 नहीं होगा तो बीटा कैटनिन प्रेजेंट होगा. बीटा कैटनिन स्टिमुलेट करेगा साइमोज एंड ट्विन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ TCF3. ठीक है. फिर साइमोज एंड ट्विन प्रोटीन्स आगे चल के स्टिमुलेट करेंगे एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइजर जीन्स कोर्डिन, नोगिन एंड गूस्कोइड विद द हेल्प ऑफ TGF बीटा फैमिली मेंबर SMAD2. ऑर्गेनाइजर जीन्स आगे चल के स्टिमुलेट करेंगे डोर्सल लिप की फॉर्मेशन को. फिर है द न्यूकूप सेंटर. कि the dorsal vegetal most region of embryo formed at junction of mesoderm and endodermal cells. Beta catenin plus veg T leads to high expression of XNR xenopus nodal related.
protein 1, 5 and 6 and this induce primary organizer. एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलता है? सबसे ऊपर एक्टोडर्म, देन न्यूरल एक्टोडर्म, मीजोडर्म, देन एंडोडर्म. मीजोडर्म और एंडोडर्म के बीच में डोर्सल साइड की तरफ भी न्यूक्लियस सेंटर होता है. ठीक है, प्राइमरी डोर्सल साइड की तरफ प्राइमरी ऑर्गेनाइजर होगा और उसके नीचे न्यूक्लियस सेंटर. और वेजिटल पोल की तरफ में हमें वेंट्रल साइड में देखने को मिलेंगे वेजटी, BMP4, VG1, VEG1, VG1 एंड GSK3. और वेजिटल पोल में डोर्सल साइड की तरफ हमें देखने को मिलेगा प्राइमरी ऑर्गेनाइजर, उसके नीचे न्यूक्लियस सेंटर और वहाँ पे वेज-T, VG1, बीटा कैटनिन, WNT1, GBP एंड DSH. वेंट्रल साइड के जीन्स हैं GSK3, वेज-T, VG1, BMP4, WNT8. डोर्सल साइड में बीटा कैटनिन, वेज-T, VG1, XNR156, साइमोज, ट्विन, नोगिन, कोडिन, फोलिस्टैटिन, गूस्कोइड. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस सेंटर forms primary organizer, dorsal lip, blastopore. Gastrulation starts and form dorsal lip of blastopore. Release of dorsalizing factors nogin, cordin, folistatin, goosecoid inhibit BMP4. BMP क्या है? बोन मोर्फोजेनिक प्रोटीन. वेंट्रलाइजिंग फैक्टर है BMP4, WNT8. प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड. बीटा कैटनिन स्टिमुलेट करता है नोडल रिलेटेड जीन्स को. ठीक है, नोडल बीटा कैटनिन होगा तो नोडल रिलेटेड जीन्स हाई होंगे XNR156 और फिर ये हाई होंगे तो ऑर्गेनाइजर बनेगा. NCF क्या है? नोगिन, कोडिन एंड फोलिस्टैटिन इनहिबिट करेंगे BMP को. BMP क्या है? वेंट्रलाइजिंग फैक्टर वेंट्रल साइड में. ठीक है. VEG, वेज-T एंड VG1 होंगे तो नोडल रिलेटेड जीन्स लो होंगे और वेंट्रल मीजोडर्म बनेगी BMP हाई. ठीक है. फिर है उसका अपना वेंट्रल साइड से डोर्सल की तरफ चलेंगे तो XNR की कंसंट्रेशन बढ़ेगी. ठीक है. फिर है हमारा इफ़ BMP4 नॉट वर्किंग. अगर BMP4 काम नहीं करेगा तो वेंट्रल साइड नहीं बनेगी. XNR156 formed in nucleus center and are secreted out. Then cleavage. Series of cell division occur. DNA replication. No cell growth. G1 and G2 absent. Only M and S phase. M phase में karyokinesis, nuclear division, mitosis. Cytokinesis, cell division. S phase DNA replication. Karyokinesis, nuclear division, mitosis. Tubulin microtubules, mitotic spindle apparatus. Location central cytoplasm. Inhibitors colchicine, nocadazole, better choice. Cytokinesis, cytoplasmic division. Actin microfilament forms contractile ring at center of spindle apparatus. Cortical cytoplasm. Inhibitor cytochalasin B. Cytokinesis occurs at the mid of spindle apparatus. Cytochalasin B inhibit only cytokinesis. Mitosis will occur and lead to multinucleate condition. If mitosis stop, then cytokinesis also stop. Factors affecting cleavage in fertilized egg. The amount of yolk and distribution of yolk protein determine where cleavage can occur. Yolk is barrier to cleavage. Equal distribution, then same size. Unequal distribution of yolk, then small and large cells. Relative size of blastomeres. Factors in the egg cytoplasm, cytoplasmic determinant. Then influence the angle of mitotic spindle, plane of division. Mesodonial, parallel to animal vegetal pole. Equatorial, perpendicular to animal vegetal pole. Timing of its formation. Now amount of yolk. Yolk impedes cleavage, act as barrier. Yolk rich pole, vegetal pole. Yolk less pole, जहाँ पे yolk कम होता है वो होता है एनिमल पोल, जहाँ पे yolk ज़्यादा होगा वेजिटल पोल. ठीक है. योग डिसाइड करता है वेदर क्लीवेज विल बी होलोब्लास्टिक और मीरोब्लास्टिक. होलोब्लास्टिक कंप्लीट क्लीवेज, मीरोब्लास्टिक इनकम्प्लीट. एग टाइप ऑन द बेसिस ऑफ योग. आइसोलेसिथल, मीसोलेसिथल, मैक्रोलेसिथल. आइसोलेसिथल sparse and equally distributed yolk. Holoblastic cleavage generate a voracious larval form and placenta. Example snail, sea urchin, mammals. Mesolecythal moderate yolk located toward vegetal pole. Holoblastic cleavage can be displaced. Example frog, amphibians. Macrolecythal high amount of yolk centrally or vegetally located.
Meroblastic cleavage. Meroblastic means incomplete cleavage. Centrolacethal in insects, telolacethals in birds, reptiles, and fish. Types of cleavage: holoblastic, complete cleavage, isolacethal or mesolacethal. Radial, sea urchin. Displaced radial, frog. Rotational, human, mouse. Spiral cleavage, snail, flatworm. Meroblastic, macrolacethal. Discoid cleavage, fish, birds, reptile. Superficial cleavage, insect. Holoblastic and meroblastic, bilateral cleavage. Radial cleavage. Example: sea urchin, Amphicoxus. Cleavage axes are parallel or perpendicular to animal vegetal pole. Cell increase in geometric progression 2, 4, 8, 16, 32. All cells will be of equal size. Mesodonial cleavage, then mesodonial, then equatorial. Rotational cleavage. Example: nematodes, mammals, C. elegans. Cleavage is parallel or perpendicular to animal vegetal pole axis. 3D organization. Slow rate of division. Non-synchronized division at same time. Some cells can undergo meridional and other equatorial cleavage. No geometrical progression. 2, 4, 8, 16, 30, 32, 42. 16 cell stage blastocyst. Embryonic gene expression. Spiral cleavage. Example: annelids, mollusk, snail, flatworms. Cleavage at oblique angles. Maybe steroblastula. Very little or blastocele cavity absent. Body of embryo have torsion. Then bilateral cleavage, like in tunicates. One cleavage result in division of zygote in left and right halves. The following cleavage planes are centered on the axis. Two halves of embryo become mirror images of each other. Mesolacethal condition, moderate amount of yolk vegetally located, holoblastic cleavage. Displaced radial cleavage. Amphibians frog. First and second cleavage is same as that of radial cleavage, but due to excess yolk toward vegetal pole, third cleavage, that is equatorial cleavage, will not be in the middle. Instead, it's somewhat upward toward animal pole. So, cells formed will be unequal, micromere and macromere. Macrolacethal condition, high yolk meroblastic cleavage. Telolacethal condition, high yolk except animal pole. Discoidal cleavage, example reptiles, birds, fishes. Centrolacethal condition, high yolk centrally located. Superficial cleavage, insects, Drosophila. Bilateral cleavage, macrolacethal condition, example cephalopod, mollusk, octopus, meroblastic. Embryo can be divided into two halves only from one plane.